हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेटा साइंस। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि हमें स्टैटिस्टिक्स समझना है, तो उसके लिए आप कोई रोड मैप बनाओ। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेटा साइंस एक हमें क्लैरिटी हो कि हमें कौन से कंसेप्ट्स को पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट फ्रॉम डेटा साइंस जहाँ पे हमें आगे जाके मशीन लर्निंग या डेटा एनालिसिस या डेटा क्लीनिंग भी करनी हो, तो हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है, जो उनके टॉपिक्स क्या हैं, सब टॉपिक्स क्या हैं जिन्हें हमें समझना है, जिन्हें हमें पढ़ना है। तो स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, थर्ड है प्रोबेबिलिटी, फोर्थ है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है, इसमें पहले तो हम व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, ओके, इसकी सिंपल डेफिनेशन that statistics is a branch of mathematics that deals with collection, analyzing, interpreting and drawing conclusions from data or information। हमें ये पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पता होने चाहिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। टाइप्स ऑफ डेटा पता होना चाहिए। देयर आर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डेटा। लाइक इन टाइप 1 डेटा वी हैव स्ट्रक्चर्ड डेटा, देन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। टाइप 2 में क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज। टाइप 3 है यूनिवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट, इस टाइप के डेटा होते हैं। फिर उसमें वेरिएबल्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे नॉमिनल, ऑर्डिनल, कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल, मेट्रिक, इंटरवल एंड रेशियो वेरिएबल्स। देन पॉपुलेशन एंड फिर सैम्पल जो है सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। देन मूविंग वी हैव सैम्पलिंग टेक्निक्स, कि सैम्पलिंग के डिफरेंट टेक्निक्स होती है, डेटा को कलेक्ट करने का डिफरेंट वेज होते हैं, मेथड्स होते हैं, लाइक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स में वो भी हमें आइडिया होना चाहिए। देन इन स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और द रिसर्च क्वेश्चन, वी कलेक्ट हाउ डेटा इज कलेक्टेड, डेटा क्लीनिंग, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, हाइपोथेसिस फार्मूला और स्टैटिस्टिक टेस्टिंग। ये सब हमारे कंसेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। तो ये जो 6 टॉपिक्स हैं, ये हमारे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। सेकेंड कंसेप्ट जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें क्या बताता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें बेसिकली एक समरी दे देता है डेटा को देखकर, कि डेटा में ये समराइज करके बता देता है कि डेटा का, इसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं डेटा का, हम थोड़े डिसीजंस भी ले लेते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में की कंसेप्ट्स जो हम पढ़ते हैं वो हम मीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ते हैं, लाइक मीन, मीडियन, मोड। डिस्पर्शन, हमारा डेटा कितना स्प्रेड है, उसके लिए हम रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को पढ़ते हैं। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइक बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट्स, ये हमारा किस तरीके से डेटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम वो समझते हैं। आउटलायर्स एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग, ये हम डिस्क्रिप्टिव में पढ़ते हैं। और लास्ट में हम कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस, 2 वेरिएबल्स के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, 2 या मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच में क्या आपस में रिलेशन है, कितना मैग्नीट्यूड है, किस डायरेक्शन में है, ये हम कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस में पढ़ते हैं। तो ये जो हमारे कंसेप्ट्स हैं ये पार्ट हो जाते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे। देन वी अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी, सारी प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़नी होती है, हमें प्रोबेबिलिटी में बेसिक प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल्स हमारे क्लियर होने चाहिए, जैसे सैम्पल स्पेस, इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, डिसजॉइंट, नॉन डिसजॉइंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ probability, conditional probability, Bayes theorem, probability distribution, random variable and its type, discrete distributions like Bernoulli and binomial, continuous distributions, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो probability भी सारी नहीं पढ़नी, लेकिन एटलीस्ट जो 12th स्टैंडर्ड तक के जिन्होंने मैथ्स लिया होता है या जिन्होंने ग्रेजुएशन में भी मैथ्स लिया होता है या स्टैटिस्टिक्स लिया होता है, उनमें probability एक अलग से चैप्टर होता है, उतना लेवल का हमारी अंडरस्टैंडिंग फॉर डेटा साइंस ज़रूर होनी चाहिए।
फोर्थ पार्ट जिसे हमें समझना है वो है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में भी इन्फर और प्रेडिक्ट फ्रॉम द डेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें हम रिलेशनशिप विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन पढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल, जी डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको समझते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझते हैं, और टाइप्स ऑफ टेस्ट्स इन स्टैटिस्टिक्स लाइक चाई स्क्वायर टेस्ट, आपका एनोवा टेस्ट, ये सारे टेस्ट को हम टाइप्स ऑफ टेस्ट में समझते हैं। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपके इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। इस लिंक को मैं शेयर भी कर दूंगा। ये स्टैटिस्टिक्स जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मशीन लर्निंग या डेटा क्लीनिंग या एनालिसिस ऑफ डेटा। तो अगर आपको आगे मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में ग्रो करना है तो स्टैटिस्टिक्स में भी ये कंसेप्ट्स, ये जो रोड मैप है, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, आपकी नॉलेज इसमें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इन कंसेप्ट्स पे भी बात करूँगा, बट अभी के लिए ये एक रोड मैप है ऑन स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग। गुड बाय।